Let's open our Bibles to Ephesians chapter 6, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय And let's read from verses 10 onwards. Ephesians chapter 6 and verses 10 और onwards. आइए हम वचन 10 से आगे पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 10 से आगे। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Hallelujah. हालेलुया। मेरे पीछे हम जोरों से दोहराएंगे, आखिरकार। जोरों से मैंने कहा, जोरों से पूरे जोश से, come on. आखिरकार मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी ताकत के प्रभाव में बलवंत बनो। Amen. 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 आमेन। परमेश्वर की ताकत हमें देखे रखी है। आमेन। 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 हमें उसमें बलवंत होना है। आमेन। 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 Come on, talk to me, somebody. Come चलो on. कोई तो मुझसे बातें करो। चलो। Amen. आमेन। See, a lizard comes in your house. देखो एक छिपकली है, वो आपके घर में आ जाती है। Come on. चलो। You have the power to stop the lizard. आप में वो सामर्थ है कि वो छिपकली को रोक दो। Your chappals have the power to stop the lizard. आपके चप्पलों में वो ताकत है, वो सामर्थ है उस छिपकली को रुकाने के लिए। आमेन। Come on, talk to me. चलो कोई तो मुझसे बात करो। आमेन। But if you are not using the power, लेकिन अगर आप उस सामर्थ का इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हो, a small lizard can give you a tough time. एक छोटी सी छिपकली जो है आपको बहुत ही मुश्किल समय दे सकती है। आमेन। Similarly, वैसे ही Satan is that lizard. शैतान वो छिपकली है। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. आमेन। You have the power. Your chappal has the power. आपके पास वो सामर्थ है, आपके चप्पल में वो सामर्थ है। Your spiritual chappals. आपके आत्मिक चप्पल। But if you don't be strong, if you don't be strong in the power of his might, लेकिन अगर आप उसके प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं बनते हो, जर का तुम्ही देवाच्या सामर्थ्यात बलवंत बनत नाही, तर मग तो शैतान जो पाल आहे तो काही पण करू शकतो मग. पण जर का तुम्ही बलवंत झाले तर तुम्ही जर हाताने पकडाल आणि तुम्ही त्याला चिरडून काढाल असं आणि मुक्के घेऊन फेकून द्याल. Verse 11, everybody. और वचन 11 सभी जन। Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. आमेन। जोर से दोहराएंगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु रियासतों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ और इस संसार के अंधकार के अधिकारियों के खिलाफ और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के खिलाफ है जो ऊंचे स्थानों में है। Is everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now? आइए सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जन। Let's all focus eyes upon the Lord, everybody. और इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएंगे। Thank the Lord, my God. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर। Beloved Lord, my God, we come to you the way we are today. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आते And we हैं। give you the praise, we give you the worship, we give you the glory, give you the honor, Lord, for thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee. और हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा धन्यवाद केवल आप ही को देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा विश्वास और दूजा कोई नहीं, और आपके जैसा
और दूजा कोई नहीं। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे you परमेश्वर, take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो है मेरे Thank you प्रभु। for anointing today's word and changing a word from Logos into Rhema, Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, आज के वचन का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर, आज के वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित करने के लिए धन्यवाद। Give us the grace, Lord, my God, to accept your word, Lord, and to meditate and to understand your word, Lord, my God, and to bring forth fruit 100-fold. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हम पर वो अनुग्रह कर परमेश्वर कि हम आपके शब्द को स्वीकारेंगे परमेश्वर, और हम अपने जिंदगी में उसके शब्द के प्रति हम 100% फल ले आएंगे परमेश्वर, उसे समझ पाएंगे। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, you speak to our lives. You address every area of our life, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, प्यारे पवित्र आत्मा, आप हमारे जिंदगी से बातें करो परमेश्वर, और हमारे जिंदगी के हर एक विभाग पर आप काम करो प्रभु। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तो सुन। Amen. 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 Amen, Amen. amen. Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है वो कहे, The attacks of Satan. शैतान के हमले। बोलो बाजू वाले को, come on. शैतान के हमले। फिर से एक बार. शैतान के हमले। सैतानाचे हल्ले बोला. सैतानाचे हल्ले। पुन्हा एकदा बोला बाजू वाल्याला, सैतानाचे हल्ले. सैतानाचे हल्ले। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। One day, Warren Buffett, Bill Gates Sr. and Jr. और were एक invited to a party, and they were all just standing together and having food. और एक दिन वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जूनियर, इन सभी को एक जगह पर न्योता दिया गया था खाने के लिए, और वो तीनों भी एक जगह पे खड़े रहकर खाना खा रहे थे। Warren Buffett and Bill Gates are some of the richest men in the world. और वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जो है इस दुनिया के अमीर लोगों में से, इस दुनिया के अमीर लोगों में से है। And they were all just standing together and chatting and having some food in a party. और उस पार्टी में वो सभी जन खड़े रहकर एक जगह पे खड़े रहकर वो खाना खा रहे थे। And somebody just randomly came up to them and asked them a question. और कोई तो एक बंदा आया, दौड़कर उनके पास आया और उनसे एक सवाल उसने पूछा। And the question और was, सवाल ये था, what do I need to succeed? और सफलता पाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? And all three turned around and answered randomly one answer. All three spontaneously in one go. और तीनों भी एक साथ उन्होंने बस एक ही शब्द देकर उसको जवाब दिया, And that was और वो था focus. ध्यान लगा। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, focus is everything. और ध्यान लगाना ही सब कुछ है। बोलो लक्ष्य ही सब कुछ है। बोलो लक्ष्य ही सब कुछ है। बोलो बाजू वाले को, लक्ष्य ही सब कुछ है। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और बाजू वाले को ऐसे कहिए, लक्ष्य ही सब कुछ है। लक्ष्य ही सब कुछ है। बोलो जोर से बाजू वाले को, लक्ष्य ही सब कुछ है। Amen. आमीन। Last week we saw that how Satan, his first attack is distraction. और पिछले हफ्ते हमने देखा शैतान का जो पहला हमला जो है, और वो है कि हमारा ध्यान वो हटा देता है। Always, whenever you are focused on anything in life, हमेशा जब कभी भी आप आपके जिंदगी में किसी भी चीज पर जब आप ध्यान लगाते हो, Satan will come to distract you. शैतान वहां पर आएगा आपका ध्यान हटाने के लिए। Listen everybody, सभी जन सुनो, whenever you're focused in the right thing, not the wrong thing, जब कभी भी आपका ध्यान सही चीज में है, गलत चीज में नहीं। when you are focused on the wrong thing, जब आपका ध्यान गलत चीज पर होता है, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, you will never be interrupted by Satan. शैतान आपके बीच में कभी नहीं आएगा। ज्यांनी अनुभव घेतला ते आमेन म्हणतील चला. आमेन, Amen. आमेन। But whenever you're doing the right thing, लेकिन जब कभी भी आप
सही चीज करते हो, Satan will always interrupt you. शैतान हमेशा वहां पर आड़े आएगा. Amen. Amen. He will try to distract you. वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपका ध्यान हट जाए. So last week we saw the first attack of the enemy, and that is distraction. तो पिछले हफ्ते हमने देखा दुश्मन का पहला हमला, और वो है हमारा ध्यान हटाना. So that's what he did with Adam and Eve. और वही तो उसने किया आदम और हवा के साथ. Their job was to look after the Garden of Eden. That was the job of Adam. और उनका काम था कि एदेन के वाटिका का ख्याल रखे, और वो आदम का काम था. And because Adam, he was not really focused in his job, और क्योंकि आदम का ध्यान उसके काम पर नहीं था, इस वजह से we see his helpmeet is doing something which is not their job. तो इस वजह से हम देखते हैं कि उसका मददगार जो है वो ऐसी कुछ कर रही है जो उसका काम नहीं है. Now today we are going to see the second attack of the enemy. और आज हम दुश्मन का दूसरा हमला देखने वाले Now हैं. listen everybody. आप सभी जन सुनो. Whenever you are distracted, जब कभी भी आपका ध्यान हट जाता है, it is very easy for Satan to attack you with the second weapon. और शैतान के लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसके दूसरे हथियार से आप पर हमला करने के लिए. Come on, can I hear an amen? Come on. चलो, क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. See, a distracted person can be fooled easily. देखो, एक व्यक्ति जिसका ध्यान हटा हुआ है उसे बेवकूफ आसानी से बना सकते हैं. And his second attack is, और उसका दूसरा हमला यह है, he will create doubt in your mind regarding the things of God. वो आपके मन में परमेश्वर के चीजों के बारे में शक निर्माण करेगा. बोलो जोर से मेरे पीछे, शक. जोर से शक. पुन्हा एकदा शक. Amen. Amen. He will create doubts in your mind about the things of God. वो आपके मन में परमेश्वर के चीजों के बारे में शक निर्माण करेगा. Just open a Bible. Let's open a Bible. Genesis chapter 3, everybody. और आइए अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय. And let's read verse 1 very carefully. और आइए हम वचन 1 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Let us stop over here. अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब से सर्प दूर था. और आइए हम यहीं पर रुकते हैं. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. I'm just going to dwell on this section for some time. और इस भाग पर मैं थोड़ा देर रुकने वाला हूँ. You see, listen. We don't know exactly how the Garden of Eden was. देखो, सुनो. हम सभी जन नहीं जानते कि एदेन की वाटिका कैसी थी. We really don't understand how were the animals interacting with Adam and Eve. और हम ये भी नहीं जानते कि वो जो जानवर वहां पर थे वो आदम और हवा से कैसे मिलते थे. But what I can understand is from Genesis chapter 3 and verse 1. See, only we just can understand. We just can try to imagine because we were not there. देखो, हमें ये समझने की जरूरत है. हम ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें समझने की या फिर कल्पना करनी है. हम सब समझने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम वहां नहीं थे. Amen. 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 Anybody was there in Garden of Eden? एदेन के वाटिका में क्या कोई था? Nobody was there. कोई भी नहीं था. But we have got the Holy Ghost who was there. लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है जो वहां पर था. आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा? Amen. 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 Now listen everybody. आप सभी सुनो. So, this the point is, तो मुद्दा ये है, how come Satan chose the serpent? कैसे क्या शैतान ने सर्प को ही चुना? Why not the horse? और घोड़े को क्यों नहीं? Why not the donkey? और गधे को क्यों नहीं? Why not the parrot? और तोते को क्यों नहीं? Come on. A parrot can talk. एक तोता जो है वो बोल सकता है. But he chose the serpent because there was a special bond between the snake and the woman. लेकिन उसने सर्प को चुना इस वजह से क्योंकि सर्प के बीच में और स्त्री के बीच में एक विशेष बंधन था. That means इसका अर्थ यह है, before Adam and Eve could fall, और आदम और हवा के गिरने से पहले Eve's very closest friend was the snake. सर्प जो था वो हवा का सबसे नजदीकी दोस्त था.
That means the lizards, the crocodiles, the reptiles were all friends of the woman. इसका मतलब यह है जो छिपकली, मगर और छिपकली जैसे सारे जानवर ये वो स्त्री के दोस्त थे. औरत के दोस्त थे, औरतों के दोस्त थे. समझ गया तू? So that means if a lizard came in the house of Adam, इसका अर्थ यह है कि अगर एक छिपकली आदम के घर में आ गई, correct, सीख गया, so the woman would not do, तो उस वक्त औरत जो है वो नहीं करती थी. she would say, come baby, sit on my shoulder, I'll give you milk. और वो कहती थी, आ बेबी मेरे कंधों पर बैठ, तुझे दूध पिलाती हूँ. म्हणजे पालीला बघून त्यावेळेसची बाई घाबरत नसायची. उलट पाली तिच्या अंगावर झोपत असे. काय, आय डोंट नो, मुझे नहीं पता. because after that there is animosity. क्योंकि उसके बाद उनके बीच में दुश्मनी हो गई. Yeah. हाँ, Others before that लेकिन उसके पहले they were very good friends. वो अच्छे दोस्त थे. Yeah. हाँ, Because Satan chose the serpent. क्योंकि शैतान ने सर्प को चुना. My question is why? मेरा सवाल है क्यों? Because maybe, I don't know, I'm just trying to understand. Maybe he was very close to Eve. क्योंकि शायद मैं बस सोचने की, कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सर्प जो था वो हवा के बहुत ही करीब था. Maybe she trusted the snake more than Adam. शायद वो उस सर्प पर आदम से ज्यादा भरोसा करती थी. Yeah. हाँ, Come on. चलो. Maybe she was more closer to the snake than Adam. शायद वो उस सर्प से ज्यादा करीब थी, आदम से कहीं ज्यादा बढ़कर. Maybe she must have become the helpmeet of the snake rather than Adam. शायद वो उस सर्प की मददगार बन गई थी और आदम की नहीं. Maybe, I don't know. शायद, मुझे नहीं पता. Because how can you obey? How can you obey an animal? क्योंकि एक जानवर का आज्ञा पालन कैसे कर सकते हो? तू एका प्राण्याचं आज्ञा पालन कसं काय करती बाई? आमेन. तो प्राणी आहे, हा नवरा आहे. फरक बघ. तो साप आहे, हा पुरुष आहे. You know something? I will tell you this soon. This is only for you. Don't tell this to anybody. आपको कुछ पता है, ये सिर्फ तेरे लिए है, किसी को मत बता. When Adam saw Eve, जब आदम ने हवा को देखा, he said उसने कहा that she is the flesh of my flesh and the bones of my bones. कि यही मेरी मांस की मांस है और हड्डियों की हड्डी है. What did Eve say? हवा ने क्या कहा? Nothing. कुछ भी नहीं. तुम्ही ऐकलं तुम्ही काय? आई, तुम्ही ऐकलं मी काय म्हणालो याला? अरे यार. Eve said nothing. हवा ने कुछ भी नहीं कहा. The first utterance of Eve's words, we hear her talking with a reptile. और हवा के पहले अल्फाज जो उसने बात की है, और वो हम देखते हैं कि एक सर्प से वो बात करती है. हवेचे पहिले शब्द नवऱ्या बरोबर नाहीये, रेकॉर्ड केलेले एका बरोबर आहेत. Her first words are with a snake. उसके पहले अल्फाज या उसके पहले शब्द एक सर्प के साथ है. Maybe she must have said to the snake, शायद उसने उस सर्प से कहा होगा, you are the flesh of my flesh and bones of my bones. कि तू ही मेरी हड्डियों के मांस की मांस और हड्डियों मांस का मांस और हड्डियों का हड्डी है. के. I don't know, I'm just imagining. मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे कल्पना कर रहा हूँ. Now listen everybody. आप सभी सुनो. Listen. सुनो. So she has so much of trust in the snake. तो हवा उस सर्प पर कितना भरोसा करती है. नहीं, उसका इतना भरोसा है उस सांप पे कि अभी जो भी वो बोलता है वो सुनती है. Come on, talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो. चलो. Amen. आमेन. तो जे काही बोलेल
व्यक्ती ऐकायला तयार आहे आणि करायला तयार आहे. वो जो कुछ भी बोलेगा वो सुनने के लिए तैयार है और वैसे करने के लिए भी तैयार है. Now watch what he says to her now. अब देखो वो उससे क्या कहता है. Yea, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden? हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना. It is like this, that Satan has come into the snake and he is sitting before Eve and he's taking down notes. वो मानो ऐसा है कि शैतान जो है वो सब के अंदर आ गया है और हवा के सामने बैठा है और वो नोट्स लिख रहा है. Then what has God said? Tell me. कि परमेश्वर ने क्या कहा है, बच्चल मेरे को बता. As if he's come to learn. मानो कि वो सीखने आया है. As if he's come to, church. मानो वो कलीसिया में आया है. And as if Eve is the preacher and he is writing down notes. और मानो हवा जो है वो संदेश देने वाली है और ये नोट्स लिख रहा है. And he's look at the question. Look at the question. देखो 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 उस सवाल के पास देखो, उस सवाल के पास देखो. Yeah, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden? हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Look at the shocking point. और इस धक्का देने वाले मुद्दे के पास देखो. He is asking Eve a question. वो हवा से एक सवाल पूछ रहा है. My question is, मेरा सवाल यह है, why is he asking her a question? कि वो उससे एक सवाल ही क्यों पूछ रहा है. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Satan cannot fool one category of people. शैतान एक तरीके के लोगों को एक बेवकूफ, श्रेणी के लोगों को, एक श्रेणी के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता. he cannot create doubt in their mind about the word of God, this one particular category. और ये जो एक श्रेणी है, इनके मन में वो परमेश्वर के शब्द के खिलाफ वो शक पैदा ही नहीं कर सकता. But he can create one category of people. He can create doubt in the mind of one category of people, which I'm going to tell you now. और लेकिन वो एक ऐसे श्रेणी के लोगों के मनों में वो शक पैदा कर सकता है और उस श्रेणी के लोगों के बारे में अब मैं बताने वाला हूं. People who are led by their flesh. वो लोग जो उनके शरीर के द्वारा वो अगुवाई किए जाते हैं. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. There are two kinds of believers. Sorry, there are three kinds of believers today. आज के तारीख में तीन तरीके के मसीह लोग हैं. तीन तरीके के मसीह लोग हैं. The first one, पहले, who are weak in the spirit and strong in the flesh. जो आत्मा में बहुत ही कमजोर है और शरीर में बहुत ही बलवान है. They don't know anything of the word of God. वो परमेश्वर के वचन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है. They don't read the Bible regularly. वो हर दिन बाइबल को नहीं पढ़ते हैं. They don't study the word of God. वो परमेश्वर के वचन का अभ्यास नहीं करते हैं. They just come to church. वो बस कलीसिया में आते हैं. They get prayed over वो दुआ करके लेते हैं and they go home. और वो घर जाते हैं. They never study the Bible. वो बाइबल को कभी, वचन को कभी पढ़ते ही नहीं. Study. वो कभी वचन का अभ्यास करते ही नहीं. कभी वचन का अध्ययन नहीं करते. ये एक प्रकार के, एक श्रेणी के विश्वासी है, मसीह है. Now, second category, again, these people are weak in the spirit and strong in the flesh. अब दूसरे गट के लोग हैं, दूसरे श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो फिर से आत्मा में वो कमजोर है और शरीर में वो सामर्थ्य है. These people, ये लोग जो है, now listen, don't miss this. आप सुनो, इसे मत गवाओ. These people, ये लोग जो है, they are very intellectual. ये बहुत ही होशियार है. Yeah. हाँ, ते फार हुशार असतात. And they study the word a lot. और वो वचन का अध्ययन बहुत करते हैं. Yeah. हाँ, But not by the Holy Spirit, by their intellect. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, लेकिन उनके बुद्धि के हिसाब से. Yeah. हाँ, They will open the Bible and they will read many translations. They will go from one concordance to another commentary, from commentary to Google, from Google to Toogle, from Toogle to videos, and many men
of God, and they will keep on researching on verses and chapters. और वो बाइबल का अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं और बाइबल के अलग अलग भाषांतर जो है वो पढ़ते हैं और फिर किसी चीज का अर्थ वो पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर वहां से वो गूगल पे जाते हैं, गूगल से टूगल पे जाते हैं और टूगल से वीडियोस पे जाते हैं और वीडियोस से अलग अलग प्रचारक जो है उन्हें वो सुनते हैं और उसी चीज का बहुत वो अध्ययन करते रहते हैं. त्यांचा अभ्यास एवढा असतो, एवढा म्हणजे एवढा खतरनाक असतो की त्यांना बायबलचं सगळं ठाऊक असतं. उनको बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम होता है, सब कुछ, इतना कि वो प्रचारक को भी सिखाएंगे. हाँ, they know everything. हाँ, उन्हें सब कुछ पता है. Even if you wake them up in the middle of the night, they will start vomiting the Bible out. और अगर रात के बीच रात भी हम अगर उन्हें उठाएंगे तो वो वचन का उल्टी वो बाहर निकालेंगे. हाँ, ढेकर पण देतात, वचनाचं ढेकर देतात. हाँ, यहोवानेचा 15वा अध्याय आहे. Yeah, they are into the word. हाँ, वो वचन में घुसे हुए हैं. They know the meaning of every word. They know the Hebrew translation. They know the Latin translation. They know the Greek translation. They know everything. और वो वचन के हर एक शब्द को जानते हैं, शब्द का अर्थ वो जानते हैं, इब्री जो भाषांतर है वो जानते हैं, लैटिन भाषांतर है वो जानते हैं, हेलेनी भाषांतर है वो भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं. They know they are biblical encyclopedias. और वो बाइबल के एन्साइक्लोपीडिया है. ते बायबलचे ग्रंथालय आहेत. ते स्वतः ग्रंथालय त्यांच्या समोर कमी पडतो, पण त्यांना बायबल बद्दल सगळं ठाऊक असतं. येशू ख्रिस्त मातीवर काय लिहित होता तेव्हा ती व्याभिचारी स्त्रीला पकडल्यानंतर त्यांना ते पण माहिती असतं. पेत्रांना शिष्यांना काय ठाऊक नाहीये, पण त्यांना ठाऊक आहे येशू ख्रिस्त मातीवर काय लिहित होता. They know everything. वो सब कुछ जानते हैं. हाँ. This is the second category of believers. ये दूसरे श्रेणी के दूसरे गट के मसीह है. हाँ. And the third category of believers. और तीसरे गट के लोग हैं, तीसरे श्रेणी के मसीह है. They are such believers. वो ऐसे मसीह है, ऐसे विश्वासी है. Who study the word by the power of the Holy Spirit. जो वचन का अभ्यास या वचन का अध्ययन करते हैं वो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा. Amen. Amen. So that means when they open the word, इसका अर्थ यह है कि जब वो वचन को खोलते हैं, the Holy Spirit touches the word and makes it alive to them. और पवित्र आत्मा जो है वो वचन को छूता है और उनके लिए वो जिंदा करता है. And they live by that rhema. और वो उस रेमा वचन के द्वारा जीते हैं. Amen. Amen. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Satan can fool the first category and the second category. शैतान जो है पहले गट के और दूसरे गट के विश्वासियों को बेवकूफ बना सकता है. शैतान पहिल्या गटातल्या आणि दुसऱ्या गटातल्या दुसऱ्या श्रेणीतल्या विश्वासधाऱ्यांना तो उल्लू बनवू शकतो, कारण दोघही जण देहाने चाललेले आहेत. आमेन. Both of them are led by the flesh. दोनों की अगुवाई जो है वो शरीर के द्वारा किया जाता है. But the third category, लेकिन तीसरे श्रेणी के जो है, Satan can't fool around with them. शैतान उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता. Because they are led by the Holy Spirit. क्योंकि उनकी अगुवाई पवित्र आत्मा करता है. आमेन. Amen. आमेन. Now, people of God, hear this, everybody. Don't miss this point. अब परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो, इस मुद्दे को मत गवाओ. Why did Eve get fooled? हवा बेवकूफ क्यों बनी? Because she was of the first category. क्योंकि वो पहले श्रेणी की थी. हाँ. Come on, she is talking to Satan. चलो, वो शैतान से बात कर रही है. She comes to church. वो कलीसिया में आती है. She sits. वो बैठती है. She hears the word. वो वचन को सुनती है. She goes down. वो नीचे जाती है. And Satan speaks to her. और शैतान उससे बात करता है. And says, ask her. और उससे पूछता है, Has God said that thou shalt not eat of every tree of the garden? क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के इस हर एक वृक्ष के फल को आपको नहीं खाना है? And she says, और वो कहती है, she answers और वो जवाब देती है to Satan, शैतान को, but doesn't have an understanding. लेकिन उसके पास समझ ही नहीं है. मी बोलते कोणाशी? आमेन.
कोणी मोठ्याने आमेन म्हणे. आमेन. जे झोपले त्यांनी आमेन म्हणावं. I love you people, everybody. मैं आप सभी लोगों से प्यार करता हूँ. Amen. मैं बात किससे कर रही हूं? बेसिक है, बेसिक. This is basic knowledge. Whom am I talking to? और ये तो नींव की बात है, नींव की बात है. ये समझ है कि मैं किससे बात कर रही हूं. He asked her a question. उसने उससे एक सवाल पूछा. Creating her mind to think negatively about the word. और उसके मन में वचन के खिलाफ नकारात्मक सोच की तरफ वो मोड़ रहा है. Yeah. Who said you need to pray in tongues? किसने कहा कि आपको अन्य भाषा में दुआ करना है? Who said? किसने कहा? Nowhere in the Bible. You should understand whatever you pray in tongues. आपको समझ में आना चाहिए जो कुछ भी आप अन्य भाषा में दुआ करते हो. If you don't understand, अगर आप नहीं समझ पाओगे why are you praying? तो फिर आप दुआ ही क्यों कर रहे हो? Don't pray in tongues. और अन्य भाषा में दुआ मत करो. Because that whatever you're praying is gibberish. क्योंकि जो कुछ भी आप वो बात कर रहे हो वो तो ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो. वो फालतू है, वो ऐसे व्यर्थ है. So don't pray in tongues. इसलिए अन्य भाषा में दुआ मत करो. People of God, परमेश्वर के लोगों, this is one of the greatest lies, greatest doubt on the word which Satan released a few years ago in the whole world. और ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है, ये एक बहुत ही बड़ा शक है जो शैतान ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ साल पहले इस पूरे दुनिया में फैलाया था. Yeah. हाँ. And what was that? और वो क्या था? Don't pray in tongues. अन्य भाषा में दुआ मत करो. So what happened? तो क्या हुआ? Those believers who were weak on the word, weak. जो विश्वासी लोग जो वचन में कमजोर थे, जो विश्वासी कमजोर थे, वचन पर कमजोर थे, who never studied the Bible, जिन्होंने बाइबल का अध्ययन कभी नहीं किया, only believed what men of God said. बस उस पर विश्वास रखते हैं जो परमेश्वर के सेवक कहते हैं. हाँ, he preached बराबर असणार. हाँ, उसने संदेश दिया, सही होगा. Because he is preaching. क्योंकि ये बात कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं. Whatever he is preaching must be right. Has to be right. जो कुछ भी वो संदेश दे रहे हैं वो तो सही होना है, सही होना ही है. Because he's coming on TV. क्योंकि वो टीवी पर आ रहे हैं. Many believers feel बहुत विश्वासियों को ये लगता है if a preacher has a big crowd, अगर एक प्रचारक के जहाँ पर वो प्रचार करता है वहां पर बड़ी भीड़ आई है, that means he is right. इसका मतलब वो सही है. बरं झालं तुम्ही येशूच्या काळात नव्हता, कारण येशूच्या काळामध्ये फक्त 12 होते. तुम्ही म्हटलं असा एक खोटारडा सेवक आहे, कायच्याकडे फक्त 12च राहिलेत. Many people measure the word according to the number of crowd and the glory of the church of the building. और बहुत सारे लोग जो है वो वचन को मोल इस तरीके से देते हैं भीड़ को देखकर और उस कलीसिया के शान और शौकत को देखकर देते हैं. तेरे को मालूम है उसके चर्च में ना पेड़ भी है सामने. क्या बात कर रहे हैं? पेड़ है, पेड़ है. और इधर से लेजर लाइट निकलता है, उधर से फ्लैश लाइट आता है. क्या पावर है पवित्र आत्मा का, क्या भीड़ है. क्या बात कर रहे हैं? बहुत गर्दी, बहुत. अरे इतना गर्दी. उस दिन हम लोग गए थे ना, हमको 3 घंटा लगा सिर्फ उस एरिया में शिरने के लिए. क्या 3 घंटा? 3 घंटा लगा शिरने के लिए हमको. बाप रे, उतने देर में तो मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा. तो फिर इतना भीड़, ऐसे लोग ऐसे ही आएंगे क्या? ऐसे ही आएंगे क्या? करें. फिर इतना पावर, इतना चिन्ह चमत्कार, बाप रे बाप. उनके गाड़ी को टच किया कि आधा कटा पैर उग जाता है. क्या बात कर? फिर क्या? मैं खुद देखे लाए, खुद देखा. हाँ. अरे एक लाड़ा आदमी था, वो साइड से ऐसा जा रहा था, गलती से ठो गया, गलती से गाड़ी को, तुरंत पैर आ गया. क्या बात? फिर क्या? इतना महान कार्य हो रहा है. इधर क्या? इधर कोई नहीं. देखो खाली सीट है, देखो खाली सीट है. हाँ, कुछ नहीं. उधर भारी एकदम.
इसको पढ़ो, आमेन, इसका अध्ययन करो, आमेन, पवित्र आत्मा का आमंत्रण करो आमेन, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में इस वचन को खोलो आमेन, और पढ़ो आमेन, और अब अध्ययन करो। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। Now listen everybody, listen. आप सभी जन सुनो, सुनो। So the first category is the Eve category. तो जो पहले गट के या पहले श्रेणी के है वो हवा श्रेणी के है। Yeah, हाँ, they will believe anything. वो किसी भी चीज पर विश्वास रखेंगे, Anything. किसी भी चीज पर। Snake is talking. सांप बात कर रहा है, Okay. ठीक है। No shock. कोई धक्का नहीं, No amazement. और कोई अचंभित होना ये भी नहीं, कोई अचंबा भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। कोई प्रतिक्रिया भी The नहीं। first question of Eve should have been to the snake. और हवा ने उस सांप से सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए If था, she was not distracted, please hear me everybody. अगर उसका ध्यान हटा हुआ नहीं होता, सभी जन मुझे ध्यान से सुनो, Her first question to Eve should have been, to the snake should have been, तो फिर उसका सबसे पहला सवाल उस सर्प से ये होता, how come you are talking today? कैसे क्या आज तू बात कर रहा है? आमेन, एवढ्या दिवस काय जीव विकून आला होता? आमेन, कोई आमेन बोलेगा? आमेन। कल्पना करा तुमच्या घरामध्ये मांजर आहे, तुम्ही आज दुपारी घरी गेला आणि ती मांजर म्हणती आलीस का? ए! तुम्ही काय म्हणाल तिला? असं म्हणाल का अगं हा अगं थकून आले, त्याला पाठ दाबून देते की? तुम्ही तिला असं म्हणाल? तेरे घर पे समझ, तेरे घर पे बिल्ली है, हाँ, और तू घर पे गया और जैसे गया वो मलयालम में बात करती, क्या बोलते, विटी मारून आला, वन्नू, वनू करेगा, क्या बोलेगा? अयो ये बात कैसे करा? The first question should have been in Eve's mouth, in her mind should have been, how come you are talking today? तो हवा के मन में और उसके मुंह में सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए था कि आज कैसे क्या तू बात कर रहा है? आमेन। गुंगा बोला, गुंगा बोला। कमाल है, नो डिफरेंस, कमाल है, कोई फर्क ही नहीं, नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। टेल योर नेबर डिस्ट्रैक्टेड, आपके बाजू वाले से कहो ध्यान हटा हुआ, बोलो 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 बोलो, ध्यान हटा हुआ, बोलो विचलित, बोलो विचलित, विचलित, बोलो विचलित, विचलित, बहुत बाजाला बोला विचलित व्यक्ती असा असतो, बोला विचलित व्यक्ती असा असतो, बोला, विचलित व्यक्ती असा असतो, पुन्हा बोला, विचलित व्यक्ती असा असतो। Now अब am I talking to somebody here? Come on, can you hear क्या मैं me? किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन। Now listen everybody. अब सभी So सुनो। next point, next thing is this, अब अगला मुद्दा, अगला चीज ये है that you know, when I don't study the word, when I don't study the word in the power of the Holy Spirit, जब मैं वचन का अभ्यास नहीं करता हूँ, जब मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वचन का अध्ययन नहीं करता हूँ, at that time, उस वक्त it is very easy, though I may know the whole Bible in and out. हाँ, मैं वचन को अंदर बाहर सब कुछ बहुत सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो बहुत ही आसान होगा For Satan शैतान के लिए to infiltrate to me through this word. Why? कि मेरे अंदर वो घुसे वो भी इस वचन के द्वारा। आपको पता है क्यों? Because there is no leading of the Holy Spirit. क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई है ही नहीं। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। If I am a researcher or a study or a scholar of the word, अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो वचन का अध्ययन करता हूँ और उसमें मैं तज्ञ हूँ, डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ, उसका बहुत ही मैं विशेषज्ञ हूँ। If I am a very great scholar of this word, अगर मैं इस वचन का बहुत एक विशेषज्ञ हूँ,
then let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, after God, परमेश्वर के बाद if anybody has a PhD in the Word of God, अगर किसी के पास पीएचडी है वचन पर, and that is Satan. तो वो शैतान है. आमेन. He knows the Bible than any, he knows the Bible better than any Bible college in the whole world. और शैतान जो है वो बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इस दुनिया में किसी भी बाइबल कॉलेज से कहीं बढ़कर. Yeah. हाँ. Genesis chapter 2, everybody. और उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय सभी जन. And verse 15. और वचन 15. The Lord tells Adam, परमेश्वर आदम से कहता है thou shalt eat freely of every tree of the garden. कि तू इस वाटिका के हर एक पेड़ से आसानी से या फिर मुफ्त में खा सकता है, Except the tree of the knowledge of good and evil. केवल उस पेड़ से जो बुरे और अच्छाई का ज्ञान देता है. My question is, मेरा सवाल ये है, how did Satan come to know this? शैतान को इस बात के बारे में कैसा पता चला? Was he there that time listening to the conversation? क्या वो वहां पर था जब ये बातचीत जारी थी? I don't think so. मुझे नहीं लगता ऐसा है. Why? क्यों? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ. Because when God is there, क्योंकि जब परमेश्वर या फिर जहां पर परमेश्वर होता है, Satan can't come in. शैतान वहां पर अंदर नहीं आ सकता. आमेन. Ah! आमेन. But then when did Satan come to know this? लेकिन शैतान को इस बारे में कब पता चला? Maybe शायद when Adam got, oh, the flesh of my flesh and the bones of my bones. शायद तभी जब आदम को मिला, ओ मेरी मांस की मांस और हड्डियों की हड्डी. Then Adam took Eve फिर आदम ने हवा को लिया and took her for a gala ride in the whole of Eden. और एदन के वाटिका में उसे घुमाने ले गया. Yeah, maybe. शायद. Tell your neighbor, maybe. Bolo, आपके बाजू shayad. वाले से कहो शायद. Shayad. Listen, everybody. सभी जन सुनो. Adam's job was to keep the Garden of Eden. और आदम का काम यह था कि वो एदन के वाटिका का ख्याल रखे. आमेन. उसकी रक्षा करे. आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन. Ah. आमेन. So that means if Adam was doing his job well, Satan would not be able to come inside. इसका अर्थ यह है कि अगर आदम उसका काम अच्छी तरीके से करता होता तो शैतान अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाता. But listen, everybody. लेकिन सभी जन सुनो. But Adam lost focus. लेकिन आदम का ध्यान हट गया. How do I know? ये मैं कैसे जानता हूँ? Because his helpmeet was talking to a snake. क्योंकि उसके मददगार जो थी वो एक सांप से बात कर रही थी. Yeah. हाँ. जो पुरुष आहे जर का त्याचं लक्ष विचलित आहे तर त्याची स्त्री कोणाशीही गप्पा मारत हिंडेल. ती मदतनीस आहे. She is helpmeet. वो एक मददगार है. जर का पुरुष नीट काम करतोय देवाचं तर मदतगार हातामध्ये सामग्री घेऊन उभं राहते. स्क्रू ड्रायव्हर पाहिजे घे. किती लोगों ने नर्सला पाहिले? नर्स. कितने लोगों ने नर्स को देखा है? नर्स. हाँ. When you go to the hospital, जब आप अस्पताल में जाते हो, when a doctor comes to check you or is operating, जब एक डॉक्टर आपको देखने आता है या फिर आप पर ऑपरेशन कर रहा है, and the nurse that is standing next to the doctor, और जो नर्स डॉक्टर के बाजू में ही खड़ी है, next to the surgeon, और उस सर्जन के बाजू में खड़ी है, the surgeon says, और सर्जन जो है वो कहता है, give me the scalpel. पत्ता. Scalpel. इक्का रम्मी का इक्का, रानी, किलवर, राजा, गुलाम ना. जैक को क्या कहते? गुलाम. ए तेरे पास कौन से पत्ते हैं रे व्हाट बॉय? बादशाह. ए बादशाह अपना बादशाह देख. बादशाह. Scalpel. You want इक्का? Scalpel. अरे नर्स आहे तू. नर्स. Amen. तुझं काम काय? ज्याच्या बाजूला उभी आहे त्याला ते सामग्री देणं. कोणी आमेन बोलेल का मोठ्याने? Amen. Amen. कल्पना करा तुम्ही एडमिट हॉस्पिटल मध्ये. आप एडमिट हॉस्पिटल में और डॉक्टर आता है राउंड के ऊपर. राउंड आता है आपको देखने के लिए. हाँ, आप लेटेले हो ऐसा एकदम, और आपके पास आता है डॉक्टर बोलता है नर्स गिव मी थर्मामीटर एंड तिथे ती हातोडी घे.
वो हथौड़ी देती है, डॉक्टर कहता है थर्मामीटर दे, वो देती है चाकू. गुस्सा इसके अंदर. ह्याला मदतगार म्हणाल का? नहीं. मोठ्याने. आ नहीं. मला ऐकायला येत नाही तर आवाज, इथं आवाज येत नाही, फॅनचा आवाज तुमचा आवाज खाऊन टाकतोय. मोठ्याने नाही. A helpmeet is standing next to the person whom she is made to help and helping the person. Helping. और एक मददनीश जो होती है वो उस व्यक्ति के बाजू में खड़ी है जिसके लिए वो मददगार करके बनी हुई है, उसके मदद करने के लिए, उसे मदद करने के लिए, उसकी मदद करते हुए खड़ी है. या खड़ी रहनी चाहिए. लेकिन अगर आदम काम करता होगा तो मददगार मदद करेगा. आमेन. 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 तर का आदम झाडाखाली झोपलाय पाय उलट्या टांगड्या करून, तर मदतगार काय करणार? क्षितिज काय करणार? इकडे गप्पा मार, तिकडे गप्पा मार, ह्याला फोन लाव, त्याला फोन लाव. तुझ्या घरी डाळ नाही, माझ्या घरी भात आहे. Why? क्यों? Because she is a helpmeet. She has to be the Adam has to be doing a job of God. क्योंकि वो एक मददनीश है और आदम जो है वो परमेश्वर का काम करना जरूरी है. Yeah. हाँ. So that's why we see her talking to a snake. और इसीलिए हम देखते हैं कि हवा जो है वो एक सांप से बात कर रही है. बाळा कसं काय रे तुझं? लेकर बिकर कशी तुझ्या? बायको बेकू? किती लेकर झाले तुला? काय म्हणतो? 15 अंडी टाकली काल तू? Come on. चलो. So this Adam is distracted completely. तो ये जो बंदा है आदम जो है उसका ध्यान पूरी तरह से हट चुका है, वो विचलित है. And when he is showing Eve, और जब वो हवा को दिखा रहा है, you should not eat of this tree. देख तुझे इस पेड़ का फल नहीं खाना है. Got it? समझा? Because God has told. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है. Yeah. हाँ. When he is telling her information, जब वो उसे जानकारी दे रहा है, somebody, tell your neighbor, somebody. कोई तो, आपके बोलो. बाजू वाले से कहो, कोई तो. बोलो. कोई तो. बोलो. कोई तो. जोर से. कोई तो. Anybody when you go in a new house, have you called pastor to pray over the new house? और आप में से यहाँ पर कोई है जिन्होंने नया घर लिया है और उस वक्त आप पास्टर को बुलाते हो आपके नए घर में दुआ करने के लिए? बुलाते हो क्या नहीं बुलाते हो? House warming, come on. Amen. आमेन. Why you call? आप क्यों बुलाते हो? Why? क्यों? Can anyone tell me? क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर कोई भूत प्रेत है, पिशाच है, हडल है, कुछ है, तो पास्टर के आने के बाद, दुआ करने के बाद, धुआ करने के बाद वो पिशाच, वो भूत प्रेत जो भी है निकल जाएगा. आमेन. हाँ. आमेन. लेकिन आपको ये हर रोज दुआ करनी है. आमेन. एक बार साफ करने के बाद पूरा घर साफ रहता है क्या हमेशा के लिए? आमेन. आमेन. रोज साफ करना पड़ता है. That's why I tell you always इसलिए मैं आप सभी से हमेशा कहता हूँ that bind and destroy the powers of darkness that are ruling everywhere. कि हर अंधकार की ताकत जो है उसे बांधो और नष्ट करो जो सारे जगह पर अधिकार जमाए हुए हैं. Amen. Amen. Now tell me, अब मुझे बताओ, if I know this, अगर मैं ये जानता हूँ, Adam did not know this. क्या आदम ये नहीं जानता था? आमेन. Talk to me. Come on. Talk to me. Come कोई तो on. मुझसे बात करो. चलो कोई तो Amen. मुझसे बात करो. आमेन. He was more higher than where am I today. और आज मैं जहां पर हूँ वहां से कई ऊंचा वो था. Amen. Amen. He was more closer to God. वो परमेश्वर के बहुत करीब था. God would meet him every day. और परमेश्वर उससे हर दिन मिलता था. Then why did he not clear his Eden? तो फिर उसने उसके एदन के वाटिका को साफ
क्यों नहीं किया? of powers of darkness. वो भी अंधकार के ताकतों से। Why did he not use his authority? उसने उसका अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी से ध्यान से सुनो। When a believer is distracted, जब एक विश्वासी का ध्यान हट जाता है, they don't do the very simple basic things also. वो जो नींव के चीजें हैं वो भी नहीं करते हैं। How many people pray over the food? Come on. और कितने लोग यहाँ पर है जो खाना पे दुआ करते हैं? खाने पे दुआ करते हैं खाना खाने से पहले। Amen. Amen. But when a believer is distracted, लेकिन जब एक विश्वासी का ध्यान हट जाता है, and when he or she is with her friends or with his friends in the mall eating, eating momo, और जब वो उसके दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ मॉल में जब वो मोमो खाते हैं, or eating Chinese, या फिर चाइनीज खाते हैं, or McDonald's, या फिर मैकडॉनल्ड्स खाते हैं, as the unbelievers are, और जैसे वो विधर्मी हैं, अधर्मी हैं, अविश्वासी है, अविश्वासी हैं, they don't pray over the food. वो तो खाने पे दुआ नहीं करते। So त्यांनी तोंडात घातलं, आपण घातलं का जाऊ. But we don't spend time. Lord, I sanctify this food in Jesus' name now. लेकिन हम ये वक्त नहीं बिताते कि हे परमेश्वर इस खाने को मैं शुद्ध करता अभी यीशु के नाम में। You know what people say? आपको पता है लोग क्या कहते हैं? How will I pray over front of them? लोग के सामने में इस पर दुआ कैसे करूं? त्यांच्यासमोर कसे प्रार्थना करू मी? I have seen people, मैंने लोगों को देखा है, when you call them and if they're in the workplace, और जब आप उन्हें कॉल करते हो और अगर वो काम के जगह पर and है, when you say praise the Lord, और जब आप कहते हो प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, काय? Praise the Lord. काय Praise the Lord. काय Praise the Lord. प्रेजू, Praise the Lord. अच्छा हाँ प्रेज द लॉर्ड। नीट काय बोलले नाही? माझा बॉस होता ना समोर कसं बॉस होता। या हाँ, पण विजयमॅनकडे बघा, मोठ्याने ओरडतील. आता इथून मी बोलू शकत नाही काय ओरडतात, पण मोठ्याने ओरडतील. आणि आपण आपला जिवंत परमेश्वर असून कशाला कोणाला कळू द्यायचं? लाजतो आपण, लाजतो. So listen. सुनो 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 So when a सुनो। person is distracted, तो जब एक व्यक्ति का ध्यान हट चुका होता है, he doesn't even see what his helpmeet is doing. वो ये भी नहीं देखता कि उसकी मददनीश या मददगार जो है वो क्या कर रहे हैं। And this helpmeet, और ये जो मददगार है, now listen, is weak in God. अब सुनो, ये मददगार जो है परमेश्वर में कमजोर है। Is the first category of believer. ये तो पहले श्रेणी के विश्वासी है, But you are the second category of believer. लेकिन आप जो है आप दूसरे श्रेणी के विश्वासी हो। You have got so much knowledge. आपके पास इतना ज्ञान है, You know so much of God. आप परमेश्वर के बारे में इतना कुछ जानते हो, Then why are you not taking corrective measures? तो फिर आप सब चीजों को सही करने में क्यों नहीं जुट रहे हो? Yeah. हाँ, तुम्ही परिस्थितीला का नीट करत नाही? कारण परिस्थितीला करेक्ट करण्यासाठी, नीट करण्यासाठी तुम्हाला पवित्र आत्म्याची अगवाई लागती, पवित्र आत्म्याची मार्गदर्शन लागतं. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल? आमेन, नुसतं बायबलचं नॉलेज उपयोगाचं नाही. आमेन। तुम्हाला आत्म्याची तलवार घ्यायची आहे. सांगा एकमेकाला, आत्म्याची तलवार घ्यायची आहे. आत्म्याची तलवार घ्यायची आहे. पुन्हा बोला, आत्म्याची तलवार घ्यायची आहे. पुन्हा बोला. आत्म्याची तलवार घ्यायची है। You need to take the sword of the spirit. आपको आत्मा का जो तलवार है वो लेना है। Let's open our Bible, Ephesians chapter 6, everybody, आइए हम इस वक्त इफिसियों के पत्र इसका 6वां अध्याय and verse 17. और वचन 17 पढ़ेंगे, And it says over there, और यहाँ पर ये कहता है, and take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आमेन. बोला एकमेकाला, आत्म्याची तलवार वचन आहे. बोला, आत्म्याची तलवार वचन आहे। पुन्हा बोला, आत्म्याची तलवार वचन आहे। बोला एकमेकाला. आत्म्याची तलवार वचन आहे। आता बाजूला बोला, तू चुकलेला आहेस. बोला, तू बोला, तू चुकलेला आहेस। आत्म्याची तलवार जिवंत वचन आहे. आमेन, आमेन।
You should have, whenever you open the word of God, God must speak to you from this word. आपको पता है जब कभी भी आप इस वचन को लेते हो उस वक्त हर बार परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात करनी चाहिए. Amen. Amen. Only then Satan can't create doubt on the word. और फिर ही शैतान जो है शब्द के ऊपर या वचन के ऊपर आपके मन में शक पैदा नहीं कर सकता. You know something? आपको पता है कुछ? When Satan asked her a question, जब शैतान ने उससे एक सवाल पूछा and the question और was, सवाल ये था, Hey, hath God said? What was the question? What was the question? Yea, let's read it. Yea, hath God said? Yea, said. हाँ क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है. क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है. Satan, please hear this, everybody, सभी जन सुनो, शैतान जो है can only use logos against you. वो केवल लोगोस का ही इस्तेमाल कर सकता है आपके विरुद्ध में, क्योंकि वो लोगोस ही जानता है, वो रेमा नहीं जानता है. आमीन. हवा के पास उसको जवाब देने के लिए रेमा था ही नहीं. आमीन. लेकिन जब यीशु मसीह से उसने यही पैतरा आजमाया, और बोला उस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाया, उसके शक में शक नहीं मिलाया, लेकिन उसको स्पष्ट बोला कि लिखा है. क्या बोला? लिखा है. लिखा है. क्या लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा. कम ऑन. आमीन. संतो ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए. शैतान कभी भी लोगोस का इस्तेमाल करता है, लोगोस का. लेकिन अगर आपके पास रेमा है ही नहीं, अगर आपके पास जिंदा वचन है ही नहीं, जो परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, आज, मेरे पीछे जोर से दोहराइए, आज बोलो, आज 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 आप शैतान का सामना नहीं कर पाओगे. अगर आपको शैतान को हराना है, आपके पास रेमा होना जरूरी है. आमीन. मेरे पीछे जोर से दोहराइए, रेमा. रेमा. फिर से एक बार, रेमा. जोर से. रेमा. यू नीड रेमा. आपको रेमा की जरूरत है. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, Satan creates doubt in your mind. शैतान आपके मन में शक निर्माण करता है. And that's what he did just recently, few years ago, before Corona. और कोरोना के पहले, कुछ साल पहले ही उसने ऐसा ही किया. And that was, और वो ये था stop praying in कि tongues. अन्य भाषा में दुआ करना बंद करो. Because he knows, क्योंकि वो जानता है when a believer prays in tongues, जब एक विश्वासी वो अन्य भाषा में दुआ करता है, he grows in God. वो परमेश्वर में बढ़ता है. Amen. Amen. His wall, his spiritual barrier becomes way high. और उसके आत्मिक दीवार जो है, आत्मिक बाधा जो है, वो बहुत ऊंची चली जाती है. And that's when he knows, Satan knows, when a believer's wall is high, और he can't cross over. और यही तो शैतान जानता है कि जब एक विश्वासी का दीवार, जो आत्मिक दीवार बहुत ऊंची है, तो वो उसे पार नहीं कर पाता है. That's why Satan used some people who were foolish. और इसीलिए तो शैतान ने कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जो बेवकूफ थे, मूर्ख थे. They never read the Bible. उन्होंने बाइबल कभी पढ़ा ही नहीं. I remember I was preaching in Bombay. और मुझे याद है कि जब मैं मुंबई में प्रचार कर रहा था, It was an all-night prayer. और सारी रात के वो प्रार्थना थी. And while preaching, और प्रार्थना करते वक्त और preaching, संदेश देते वक्त I said, मैंने कहा, the Bible says you should not pray in tongues on the mic. आपको पता है कि आपको बाइबल कहता है कि माइक पर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी है.
translator who is now maligning people's mind that don't pray in tongues all over India. और उस वक्त जो भाषांतर अनुवाद करने वाला था, जो आज के तारीख में पूरे भारत देश में सभी के मन को दूषित कर रहा है, ये बोल के कि आपको अन्य भाषा में दुआ नहीं करनी है, ये अभी आजकल जो वो बेवकूफ के समान प्रीचिंग करता है ये बंदा, this man he stopped translating and looked at me and asked me a question. और ये जो बंदा है वो अनुवाद करना उसने रोक दिया और मेरे पास देखा और उसने मुझसे एक सवाल पूछा, ऐसा लिखा है बाइबल में? बोला हाँ, पढ़ो. जिस बंदे ने कभी बाइबल पढ़ा नहीं वो लोगों को समझा रहा है अन्य भाषा में दुआ मत करो. और लोग विश्वास करते हैं. Satan uses such people शैतान ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है, like Eve हवा की तरह, who are not connected with God. जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं. She had no rhema to tell Satan. उसके पास कोई रेमा था ही नहीं शैतान से बोलने के लिए. And that's why और इसी वजह से many people all over the world, you know, this knowledge of not praying in tongues is coming from many parts of the world. और ये जो ज्ञान है कि अन्य भाषा में दुआ नहीं करनी है, ये जगत के बहुत सारे अलग अलग देशों से आ रहा है. And this garbage came in India also. और ये कचरा भारत में भी आया. हमारे भारतवासियों को आदत है इंटरनेशनल कचरा खाने की, क्योंकि वो गोरी चमड़ी से आ रहा है. गोरी चमड़ी अगर जो बोलेगी वो सही है. गुलामी की आदत है ना, क्या करने का. लेकिन खुद बाइबल खोल के पढ़ेंगे नहीं. So people stop praying in tongues. तो लोग जो है वो अन्य भाषा में दुआ करना उन्होंने बंद कर दिया. And when corona came, और जब कोरोना आया, died मर गए. because they had no protection wall, no barrier against the attack of the devil. क्योंकि शैतान के हमले के विरोध में उनके पास दीवार ही नहीं था, कोई बाधा ही उन्होंने खड़ा नहीं किया था. या त्यांची भिंत नसल्यात जमा होती. आणि मग अचानक आलं संकट, आला वाघ, आता बांधा भिंत. वाघ काय थांबणार आहे? त्यांनी प्रार्थना करून खाऊन टाकले. धन्यवाद प्रभू या आणण्यासाठी. आमेन. नो प्रेयर, कोई दुआ नहीं. just build a building, put a cross, church. बस एक इमारत खड़ी करो, उसके ऊपर क्रूस लगाओ, कलीसिया. Church. कलीसिया. Prayer है? No. दुआ है. Choir is amazing. दुआ है नहीं, लेकिन कॉयर अद्भुत है. Yeah. हाँ. Choir is amazing. कॉयर अद्भुत है. We've got all instrument players. हमारे पास सारे वाद्य बजाने वाले लोग हैं. सारे. ड्रमर है, गिटारिस्ट है, कॉन्गो है, बोंगो है, टोंगो है, ठुम्बा है, फुम्बा है, चुम्बा है. Everything is there. सब कुछ है. Yeah, we got laser show, light, everything is there. लेजर शो, लाइट वाइट, सब कुछ है. But लेकिन we don't have a strong, high wall of prayer. लेकिन दुआ की एक बड़ी सामर्थ्य दीवार है ही नहीं. No, we don't have. नहीं, हमारे पास नहीं है. Why? क्यों? No prayer. दुआ ही नहीं. I'm not talking of prayer in human language. मैं इंसानी भाषा में दुआ करने की बात नहीं कर रहा हूं. I'm talking about prayer in tongues. मैं अन्य भाषा में दुआ करने की बात कर रहा हूं. Because Satan has infiltrated their minds. क्योंकि शैतान ने उनके मनों को दूषित कर दिया है. Has told them doubts on the word. और उनके मन में वचन के खिलाफ शक खड़ा कर दिया है. And the doubt is, और शक यह है, if you can't understand the tongues, why to pray? अगर अन्य भाषा समझ में नहीं आती है तो फिर क्यों दुआ करें. Yeah. हाँ. जर का जी प्रार्थना तुला समजतच नाही तो करतो कशाला.
अरे अन्य भाषेतली प्रार्थना, अन्य भाषा की दुआ, ये तेरे समझ में आने के लिए नहीं है, वो खुदा के पास सीधे जाने के लिए। आमीन। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में दुआ करते हो, शैतान को वो दुआ समझ में नहीं आती है और वो आपके जवाबों को रोक नहीं सकता। आमीन। People of God, understand what I'm talking to you. परमेश्वर के लोगों, ये समझो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। This is warfare. ये युद्ध है। Whether you don't feel like praying or you feel like praying. आपको दुआ करने को ऐसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? Even if you have got up late, अगर आप देरी से उठे हो तो भी जेवण बनवताना वखत बनवा जेवण अन्य भाषेमध्ये, आमेन। झाडू मारताना झाडू मारा अन्य भाषेमध्ये, स्वयंपाक करताना करा, कपडे धुताना येशूच्या नावावर मारा, तुम्हाला देव अभिषेकाने भरेल त्या बाथरूम मध्ये। आमेन। People of God, understand this, everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी जन इस चीज को समझ लो। You and I need to come in our senses and remove the doubts that are in our mind. We sit in a zone in our minds about the word. और आपको और मुझे होश में आना है और शैतान ने जो शक हमारे मन में वचन के खिलाफ खड़ा किया है उसे समझना है। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. और समझ लो, Satan's second weapon is doubt on the word of God. शैतान का दूसरा हथियार है परमेश्वर के वचन पर शक पैदा करना। या तू प्रार्थना केली, काय माहिती तुझे प्रार्थना ऐकली का रे? तूने दुआ की, परमेश्वर ने सुनी? आमेन। आमेन। Come on, talk to me. चलो मुझसे बात आमेन। करो। आमेन। देख तुझे छुआ क्या? परमेश्वर ने छुआ क्या तुझे? कितना घंटा बैठा तू? 15 मिनट बैठा ना? छुआ तेरे को? नहीं। छुआ? नहीं। अरे तेरे को कैसे छुएगा? तेरे को नहीं छुएगा। आपको लगता है आपका मन बात कर रहा है, आपका मन ने बात कर रहा है। शैतान आपके मन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आमेन। तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े को कौन छुएगा? कौन छुएगा? ओ पवित्र परमेश्वर है, वो तुझे नहीं छूने वाला। तू गए में जमाए। याद नहीं उसने आदम को क्या किया? आदम ने गलती करने के बाद में हकाला की नहीं? हाँ। हकाला की नहीं? हाँ। हकाला की नहीं? हकाला की नहीं? अरे वो उत्तर तो दिया ना। हकाला की नहीं? तो तेरे को कैसे छुएगा? तूने अभी जाके सुट्टा मारा कि नहीं? हाँ। तो तेरे को कैसे छुएगा? नहीं छुएगा। फिर ये तुम्हारा मन तुमसे बात नहीं कर रहा है, शैतान तुम्हारे मन के द्वारा तुम तक पहुंच रहा है। लेकिन शैतान को जवाब क्या देना है आप जानना चाहते हो? जोर से कमान 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 लिसन, सुनो 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 सुनो। उसको ये कहना कहा, उसको ये कहने का, अबे येड़े, मैं इससे भी गंदा पापी था ना, तब मुझे परमेश्वर ने छुआ। अभी तो मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हूं, तो वो मेरे से बहुत प्यार करता है। कमान आमेन। जब मैं वहां था तब उसने मेरे को वहां पे हाथ डाल के ऊपर उठाया, तो अब मैं तो और भी अच्छा हूं। कोई आमेन। कोई जोर से आमेन चिल्लाएगा क्या? कम ऑन। People of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों, सभी ने इसे सुनो। You know, Satan's second weapon is he create doubts in the minds, in your minds. और शैतान का दूसरा हथियार है कि आपके मन में शक पैदा करना, आपके मन में शक पैदा करना। And people of God, और परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी ने इसे सुनो। You know, he told Eve. उसने हवा से कहा That that he asked her a question. उसने हवा से एक सवाल पूछा। That's it.
बस इतना ही। And people of और God, परमेश्वर के लोगों, she began to answer him. वो उसे जवाब देने लगी। People of God, परमेश्वर के लोगों, tell your neighbor, आपके बाद जो ऐसे कहो, don't answer Satan. शैतान को जवाब मत दो। बोलो बाजाले को, शैतान को जवाब मत फिर दो। से एक बार, शैतान को जवाब मत दो। always tell Satan in the name of Jesus. शैतान को हमेशा यीशु के नाम में ये कहो, Love me. मुझसे प्यार कर। क्या बोलने का? क्या बोलने का? Always tell Satan in the name of Jesus. शैतान को हमेशा यीशु के नाम में ये कहो, Get out! निकल जा। Come on! चलो। Saints of God, I'm closing over here now. परमेश्वर के संतगणों, यहाँ पर मैं बंद कर रहा The हूँ। Bible says, बाइबल कहता है you know, the power, the sword of the Spirit, which is the Word of God. कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, You know, this is the third category of believers whom Satan can't fool around with. और ये तीसरी श्रेणी के विश्वासी है जिसे शैतान बेवकूफ नहीं बना सकता। I'll give you a small demo here. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण प्रयोग करके दिखाता हूँ Can यहाँ you पर। give me that cloth? Yeah, give me that carpet here. Come on, watch this, everybody. और इसे ध्यान से देखो। Hold this. Now read the Bible. अब बाइबल को पढ़। किधर है मुंह, किधर है? हाँ, पढ़। लाउडली, जोर से बोल। Can't read. He can't read. वो पढ़ नहीं सकता है। You can read. तू पढ़ You must सकता है। have got supersonic eyes, तेरे आँख तो बहुत भारी हो गए। X-ray सुपरसोनिक हो गए। vision. एक्सरे विजन होगा। Now this is अब ये है the light of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का प्रकाश। Amen. आमेन, आमेन। Watch what happens. अब देखो क्या होता है। This is the third category of believers. ये तीसरे श्रेणी के विश्वासी है। Without the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बगैर they do nothing. वो कुछ भी नहीं करते। कोई आमेन जोर से चिल्लाएगा क्या? आमेन। पवित्र आत्मा नहीं तो वो दुआ भी शुरू नहीं करते। आमेन। जब तक पवित्र आत्मा आता नहीं, उनकी दुआ शुरू भी नहीं होती। जब तक पवित्र आत्मा छुएगा नहीं, वो बाइबल को पढ़ना शुरू भी नहीं करते। यह है वो तीसरा गट। देखो अभी, देखो चमत्कार क्या होता है। Give him in his hands. Jeremiah, hold the lamp, hold the torch. And now can you read the word of God? Yes. अभी पढ़ो। The transgression of the wicked to the chief musician of Psalms of David, the servant of the Lord, Yahweh. The transgression of the wicked saith within my heart. How that can you read it? How can you read it? तू कैसे उसे पढ़ पा रहा है? because there is light. क्योंकि अंदर प्रकाश है। Because there is light. क्योंकि प्रकाश है। Whenever you have the Holy Ghost, जब कभी भी आपके पास पवित्र आत्मा है, wait till he comes. रुका हुआ उसके आने तक। And when he comes, और जब वो आता है, in that anointing, उसी अभिषेक in में, that anointing, उसी अभिषेक में open the word of God वचन को खोलो and read the word of God in that anointing. और उसी अभिषेक में परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और कोई शैतान and no devil can fool और you. कोई भी शैतान आपको उल्लू या बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो। Hallelujah. People of God, परमेश्वर के लोगों, when the Holy Ghost is there, जब पवित्र आत्मा वहां पर आता है, no devil can create doubt in your mind about the word of God. कोई भी शैतान, कोई भी शैतानी ताकत आपके मन में परमेश्वर के वचन के विरोध में शक खड़ा नहीं कर सकता। Why? क्यों? Because the power of the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। कोई आमेन। आमेन, आमेन चिल्लाएगा क्या? Come आमेन। on. आमेन।
Hallelujah. Just everybody stand up, everybody eyes